For latest videos and updates, subscribe our channel. हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले अपने को समझना होगा ऑब्लिक प्लेन में स्ट्रेस कितना आता है। ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें अपन ने नॉर्मल प्लेन पर कितना स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेन आएगा वो चेक किया था। इसमें अपन देखेंगे ऑब्लिक प्लेन में क्या स्ट्रेस आएगा, अगर स्ट्रेस कैसा लग रहा हो, बाई एक्सियल लग रहा हो, ट्राई एक्सियल लग रहा हो, यूनी एक्सियल लगा हो। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि उनको लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, ये कोई बार है, इस पर ये जो स्ट्रेस लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनी एक्सियल। एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो ये होता है यूनी एक्सियल स्ट्रेस। ऐसे ही अगर स्ट्रेस दो डायरेक्शन में लगा हो तो इसे बोल देंगे अपन बाई एक्सियल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास सिग्मा वाई। ठीक है, ये हो गया बाई एक्सियल स्ट्रेस, इसको बोल दिया अपन ने यूनी एक्सियल स्ट्रेस, और ये हो गया अपने पास बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, और ये हो जाएगा, स्टार्टिंग में अपन ने प्योर शियर भी देखा था, तो ये शियर प्योर शियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये दो स्ट्रेस, ये स्ट्रेस अपन लोड लगाते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो दोनों साइड पर तो अपोजिट आना ही है। ये दो स्ट्रेस और आते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। इसकी वैल्यू है टॉ, और ये किसी एक प्लेन पे लग रहा है, इस प्लेन को बोल देते हैं एक्स वाई, तो ये हो गया इसकी वैल्यू टॉ एक्स वाई। ये हो गया अपने पास प्योर शियर। ठीक है, तो अब अपने को जो पढ़ना है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ताकि अगर अपन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, उनमें से ये चीजें अगर एलिमिनेट करेंगे तो यही चीजें बन जाएंगी। जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अपन पढ़े, सिंपल स्टेट ऑफ स्ट्रेन, वो क्या बनेगी अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास सिंपल स्टेट ऑफ स्ट्रेन, टॉ एक्स वाई लग रहा है, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये भी यहां पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, इसके ऑब्लिक प्लेन पर कितना स्ट्रेस आएगा, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, ये सब चीज अपन कैलकुलेट कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। और अगर इनसे अपने को ये बनना है तो इसी के जो सॉल्यूशन है उसको रिड्यूस कर लेंगे। अगर टॉ एक्स वाई को अपन जीरो पुट कर दें तो ये वाला बन जाएगा बाई एक्सियल। अगर इन सबको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को जीरो पुट कर दें तो प्योर शियर बन जाएगा। तो अपने को रिजल्ट किसके याद रखने हैं, इस सिंपल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के, सिंपल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। एक होता है ट्राइएक्सियल, तो ट्राइएक्सियल में क्या हो जाएगा, ट्राइएक्सियल में एक 3D मतलब क्यूबॉइड, उस पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड लगे होंगे, वो अपने सिलेबस में नहीं रहता ना, अपने को उसको पढ़ना है अपने डिटेल में, अपने को पढ़ना है केवल इसी को। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसके ऑब्लिक प्लेन में क्या स्ट्रेस आएंगे वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया अपने पास सिग्मा एक्स, ये हो गया सिग्मा वाई, ये टॉ एक्स वाई। ऑब्लिक प्लेन में स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्लिक प्लेन पर स्ट्रेस किस तरीके से आता है, यूनी एक्सियल में अगर अपन समझे, ये अपने पास एलिमेंट है, यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा है अपने पास, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इस क्रॉस सेक्शन में देखें तो इस क्रॉस सेक्शन में क्या लगा होगा, इस क्रॉस सेक्शन में सिग्मा एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है पी अपॉन ए। लेकिन अगर सेक्शन को इस तरीके से कट कर दिया जाए, अगर ये सेक्शन ऐसा हो तो इस पर क्या स्ट्रेस लगेगा, क्योंकि इस पर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स इक्वल टू पी अपॉन ए नहीं होगा, क्योंकि इस पर एक्स डायरेक्शन नहीं है। अब जो ये सरफेस है इसके नॉर्मल वाले पर तो सिग्मा होगा, और इसके जो पैरेलल लगेगा उस पर क्या बनेगा, शियर।
तो इस सिग्मा की वैल्यू और इस शियर की वैल्यू कितनी होगी। ये जो सिग्मा एक्स होता है ये किस प्लेन पर होता है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन, बिल्कुल। जो इसको अगर अपन कैसा कट कर दें, ट्रांसवर्सली कट कर दें अगर इसे, ठीक है। अगर इसको किसी एंगल पर कट करते हैं अपन तो उस वक्त जो सिग्मा और टो आएगा, क्योंकि सिग्मा कैसा है, इस सरफेस के नॉर्मल है, इसको अपन जनरली सिग्मा एन लिख देते हैं और इसको बोल देते हैं टॉ, क्योंकि सरफेस के कैसा है, पैरेलल। सरफेस के पैरेलल जो स्ट्रेस होता है उसको क्या बोलाता है, टॉ। अपने को गिवन क्या होगा, अपन को गिवन होगा कि किस एंगल पर इसको कट किया है, थीटा प्लेन, ठीक है। तो ये थीटा प्लेन पर सिग्मा एन और टॉ की वैल्यू कितनी होगी, ये अपन यहां पर देख सकते हैं। ये प्लेन कट कर लेते हैं अपन थीटा प्लेन पर, ऐसे अगर कट कर लेते हैं तो इस पर कौन कौन सा स्ट्रेस आएगा, एक तो आएगा सिग्मा एन और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, टॉ। इन दोनों की वैल्यू अपने को याद रखनी है, डेरिवेशन से अपने को मतलब नहीं है, अपने को याद रखना है इनका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही अपन प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन के रिजल्ट पर पहुंचेंगे। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है। और ये डिराइव हो जाता है। जैसे अगर इसको डिराइव करने के लिए देखें, सबसे सिंपल है, तो इसको डिराइव करने के लिए देखें तो ये अपने पास ये कटिंग सेक्शन बन गया, ये हो गया अपने पास सिग्मा एन और ये हो गया अपने पास टॉ, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है अपने पास, सिग्मा एक्स। अब इस सिग्मा एक्स को अपन इसका रेजोल्यूशन इन दोनों डायरेक्शन में कर लेंगे, तो इन दोनों डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा अपने पास, थीटा होगा। इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो एंगल क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे। तो सिग्मा एक्स, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी सिग्मा एक्स कॉस थीटा और ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एक्स साइन थीटा। इसका नाम अगर अपन ए बी और सी बोल दें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स और इस डायरेक्शन के, इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस कर दें। अभी ये फोर्स नहीं है, ये है स्ट्रेस। फोर्स बनाने के लिए इसमें एरिया का मल्टीप्लाई होता है और एरिया जिस पर ये सब्जेक्टेड है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, सिग्मा एन का ए सी और इसके पीछे की विड्थ, तो ए सी इसके पीछे की विड्थ को अगर अपन यूनिट मान लेते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई में 1। ऐसे ही टॉ भी इसी एरिया पर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई में 1। ऐसे ही सिग्मा एक्स साइन थीटा, ये किस पर लग रहा है, ए बी पर, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई में 1। और ये एरिया भी सिग्मा एक्स कॉस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, ए बी मल्टीप्लाई में 1। अभी क्या बन गए, फोर्स। इस डायरेक्शन के फोर्स को इस डायरेक्शन के फोर्स के बराबर कर देंगे, इस डायरेक्शन के फोर्स को इस डायरेक्शन के फोर्स के बराबर कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा अपने पास किसका, सिग्मा एन और टॉ का। ये तो था सबसे सिंपल केस। ये इसमें स्ट्रेस थोड़े ज्यादा है, तो इसमें भी क्या करना है अपने को, एक एक फोर्स का रेजोल्यूशन सिग्मा एन और टॉ के डायरेक्शन में करना है, ठीक है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है इनकी वैल्यूज, इनके रिजल्ट क्या आते हैं, तो अपन डायरेक्ट देखते हैं रिजल्ट। अगर किसी को इसको समझना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे, इसका डेरिवेशन भी उसको मिल जाएगा। सिग्मा एन इज इक्वल्स टू, क्या रिजल्ट आता है, सिग्मा एन इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट आता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद टॉ का रिजल्ट आता है, टॉ का रिजल्ट क्या आएगा, ये आता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टो एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो ये दो रिजल्ट हमको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। ये दो रिजल्ट भूलने नहीं है बिल्कुल भी, इसके बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं अगर अपन एनालिटिकल तरीके से करें। अगर मोर सर्कल के तरीके से करते हैं तो इन फॉर्मूलों की भी अपने को जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो एनालिटिकल में अपने को ये दोनों फॉर्मूले चाहिए। ये बात का भी ध्यान रखना है, टॉ अपन ने माना हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और सिग्मा एन बाहर की तरफ, तो ये फॉर्मूले जो डराइव हुए हैं वो टॉ डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके अगर टॉ की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टॉ की पलट जाएगी, ठीक है। तो अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो कैसा किया हुआ है, टॉ का डाउनवर्ड डायरेक्शन में माना हुआ है। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करने के बाद अब अपन चल सकते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर। इस फॉर्मूले में पुट क्या करना है, सिग्मा एक्स वाई टॉ एक्स वाई की वैल्यू और थीटा किस एंगल पर इसको कट किया है, ठीक है। अगर 30 डिग्री पर कट किया है तो 30 लिख दो, 2 × 30 60 हो जाएगा, 25 50 61 56
इनफाइनाइट एंगल है, थीटा अपने को बोल के रखेंगे, उसको अपन वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर और सिग्मा नॉट टॉ आ जाएंगे। इस ऑब्लिक प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस और टॉ को पढ़ने के बाद अब अपन देख सकते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है या प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन प्रिंसिपल स्ट्रेस। बात करें प्रिंसिपल स्ट्रेस की, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, इसका टॉपिक प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल प्लेन। तो कौन सा प्रिंसिपल प्लेन होगा और क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, सबसे सिंपल समझे अगर अपन, तो ये जो थीटा है, ये थीटा इनफाइनाइट एंगल पर इसको कट किया जा सकता है ऑब्लिक प्लेनों पे। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई प्लेन होगा जिस पर टॉ की वैल्यू क्या है 0, मान लिया 30, 40, 60, 70, कोई एक ऐसा एंगल होगा जिस पर टॉ की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 0। तो जिस प्लेन पर टॉ की वैल्यू 0 आ रही है वो वाला प्लेन तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन। जिस प्लेन पर टॉ की वैल्यू, जिस प्लेन का मतलब क्या हो जाएगा, उसका थीटा कुछ स्पेसिफिक होगा, जिस प्लेन पर टॉ की वैल्यू 0 हो जाएगी वो प्लेन क्या कहलाएगा अपने पास, प्रिंसिपल प्लेन। तो अगर अपन इसको बोलना चाहें सिंपल भाषा में, when tau is equals to 0 then that angle इसको पढ़ते हैं एट थीटा इक्वल्स टू थीटा पी, एक स्पेसिफिक प्लेन, थीटा की वैल्यू एक स्पेसिफिक होने पर टॉ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और उस 0 वैल्यू जिस पर टॉ 0 है उसी प्लेन पर अगर अपन सिग्मा एन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सिग्मा एन की वैल्यूज क्या कहलाएंगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेस आता है नॉर्मल वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, और अभी अपन ने देखा कि जो टॉ होते हैं ये 4, 2 टॉ और 2 कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस होते हैं अपने पास। तो हमेशा जो थीटा आएगा वो कैसा आएगा, 2 आएंगे, क्योंकि टॉ अगर एक प्लेन पर 0 है तो दूसरे प्लेन पर भी अपने को 0 मिलेगा जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस होते हैं। जैसे ये टॉ है, ये टॉ है, टॉ, ये टॉ, तो ये जो टॉ है ये दोनों, ये अगर अपने पास स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, जिनकी वैल्यू क्या होती है सेम। अगर इस स्ट्रेस, इस पर वैल्यू इसकी 2 आ रही है तो इस पर भी वैल्यू कितनी आती है इसकी 2। तो इसी तरीके से अगर टॉ एक प्लेन पर 0 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री साइड पर भी टॉ कितना होगा 0। इसलिए थीटा भी अपने पास कितने आ जाएंगे, प्लेन भी कितने आएंगे 2, और फिर स्ट्रेस भी कितने आ जाएंगे अपने पास 2। तो अपने को यहाँ से कैलकुलेट करने को क्या मिलेगा, थीटा P1 भी मिल जाएगा और थीटा P2 भी। इसी तरीके से अपने को यहाँ पर सिग्मा N1 भी मिल रहा है, इसको अपन डायरेक्ट बोल देते हैं सिग्मा 1, और एक मिलेगा सिग्मा 2। तो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ये हो गई पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, और ये हो जाएगी अपने पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जिसमें जो स्ट्रेस बड़ा होगा वो कहलाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और जो स्ट्रेस छोटा होगा वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इनको 2 नाम से बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा P1 P2 कितने होंगे। डेरिवेशन जब अपन करते हैं थीटा P1 P2 कैलकुलेट करने के लिए, तो डेरिवेशन में सिंपल, अभी जो अपन ने टॉ इसके लिए डिराइव किया था ऑब्लिक प्लेन में, कितना था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू को अगर अपन 0 पुट कर दें डायरेक्ट, तो थीटा के वो वैल्यूज आ जाएंगे जिस पर क्या है, टॉ की वैल्यू कितनी है 0। तो वो स्पेसिफिक वैल्यू होगी थीटा की, उसी को अपन क्या बोल देंगे, थीटा पी। जब ये डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं तो थीटा पी अपने पास जो निकल के आता है वो आता है हाफ tan इनवर्स टॉ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। तो ये वैल्यू, ये क्या हो गए, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। और ये अपन ने देखा कि टॉ जिस प्लेन पर लग रहा है उसके 90 डिग्री पर दूसरा टॉ होता है और उस पर भी सेम प्रिंसिपल प्लेन बनेगा। तो थीटा अगर ये P1 है तो थीटा P2 कितना हो जाएगा अपने पास, थीटा P2 हो जाएगा। थीटा P1 में क्या ऐड कर दें अपन,
90 डिग्री ऐड कर दें तो अपने पास आ जाएगा थीटा P2, क्योंकि दोनों कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री एंगल पर। तो ये तो आ गई अपने पास पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, थीटा P1 भी आ गया, थीटा P2 भी आ गया। उसके बाद अपने को देखना है प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इस थीटा की वैल्यू सिग्मा एन के फॉर्मूले में रख दी जाए। इस थीटा P1 की स्पेसिफिक वैल्यू अगर अपन सिग्मा एन के फॉर्मूले रखेंगे तो जो स्ट्रेस अपने पास कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर वैल्यू ये थीटा P1 की वैल्यू सिग्मा एन के फॉर्मूले में रख दे, सिग्मा एन का फॉर्मूला कौन सा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो इसमें अगर अपन थीटा की जगह थीटा P की वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास सिग्मा एन कौन सा आ जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो उसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आती है, तो उसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी इसकी वैल्यू होगी सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी अपने पास, प्रिंसिपल स्ट्रेस की। अब अगर प्लस साइन यूज लेंगे तो सिग्मा 1 कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस साइन यूज करेंगे तो सिग्मा 2। तो मेजर और माइनर इसी फॉर्मूले में आ गए अपने पास। इसको इसलिए अपन बोल देते हैं सिग्मा 1, 2। दोनों स्ट्रेस इसमें मेजर भी है और माइनर भी है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 को बोल देंगे और माइनर किसको बोल देंगे, सिग्मा 2 को। ये हो जाएगा अपने पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये हो जाएगा अपने पास माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इस तरीके से अपने को जो रिजल्ट याद रखने हैं वो सिग्मा एन और टॉ का रिजल्ट, उसके बाद ये दोनों पोजीशंस, ये पोजीशंस अपने को याद रखनी है दोनों, और उसके बाद ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, ये तो अपने पास मेथड होता है कौन सा, एनालिटिकल मेथड। इसके बाद अपने को देखना होगा कौन सा मेथड, मोर सर्कल ग्राफिकल जो मेथड इसका होता है। ठीक है,